हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम अक्षमता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ से संबंधित जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं, जितने भी डिसऑर्डर हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे विद ट्रिक। ठीक है, ट्रिक के साथ, जो कि सीटेट में पेपर फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये समझ लीजिए आपका एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। तो दोस्तों, डिसलेक्सिया ये किस बीमारी का नाम है? ये विकार है जो कि अक्षमता है, बच्चों में होता है। तो ये पठन संबंधी कठिनाई होती है। दूसरी है डिसग्राफिया, ये लेखन संबंधी कठिनाई है। तीसरा है डिसकैल्कुलिया। ठीक है, इसको बोलते हैं गणित, यानी गणित या फिर हम बोल सकते हैं गणना से संबंधित कठिनाइयाँ। ठीक है, अफेजिया जो कि भाषा संबंधित कठिनाई होती है। नेक्स्ट है अलेक्सिया। अलेक्सिया जो होती है वो होती है पठन संबंधित कठिनाई। ठीक है, नेक्स्ट है आप्रेक्सिया जो कि गामक कौशल संबंधी कठिनाई है। दोस्तों, इसको जो है शारीरिक कौशल संबंधी कठिनाई भी बोलते हैं गामक की जगह पे। ठीक है, कभी कभी गामक या फिर शारीरिक आता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों डिस्थीमिया जो कि तनाव वाली स्थिति होती है। ऐसी स्थिति जब किसी बच्चे में होती है तो उसको डिस्थीमिया बोलते हैं। और नेक्स्ट है डिसमॉर्फिया। ठीक है, जो कि भ्रम वाली स्थिति होती है। जब किसी बच्चों को कोई चीज़ पढ़ने में भ्रम होता है ना, तो वो डिसमॉर्फिया कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसे हम ट्रिक से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है डिसलेक्सिया। ठीक है, जब किसी बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, वो बी को डी पढ़ लेता है, यानी बी को डी यानी को क्रम ही भूल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? डिसलेक्सिया होती है। ठीक है, तो याद रखना इसकी जो ट्रिक है, इसमें लेक्सिया में लेक्स आया है। हम लेक्स से याद रखना, लेक्स हम साबुन लगाते हैं ना, लक्स। और जब साबुन लगाते हैं तो क्या होता है? हमारे मुंह में, आंखों में साबुन पड़ जाता है। ठीक है, और उससे क्या होता है? होगा ये कि हम कोई भी चीज़ को पढ़ेंगे, देखेंगे ना, तो समझ में नहीं आएगा। याद रखना, तो हम उस चीज़ को गलत पढ़ लेंगे या फिर बी का सी पढ़ लेंगे, धुंधलापन आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा डिसलेक्सिया से। ठीक है, और इसी तरीके से अलेक्सिया भी होती है, इसमें भी लेक्स आ रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों का एक ही ट्रिक है, लक्स। लक्स साबुन लगाया, थोड़ा फनी ट्रिक है, पर दोस्तों याद रखना, जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा बिल्कुल आपको याद रहेगा। लक्स साबुन हमने लगाया, आंखों में लगा, हमने बी को डी पढ़ लिया। ठीक है, तो याद रखना पठन संबंधी कठिनाई होती है। ठीक है, हाँ, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया में थोड़ा सा अंतर है कि जब हमारे मस्तिष्क में कोई क्षति आ जाती है तब हम पढ़ते हैं गलत, तो वो अलेक्सिया होती है। ठीक है, और नॉर्मली डिसलेक्सिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में दोस्तों एक वर्ड मिल रहा है हम लोगों को, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ से हम संबंधित लिखेंगे कि जब किसी बच्चे को ग्राफ में लिखने को कहा जाता है, ठीक है, तो वो लिख नहीं पाता है, यानी कि हम ग्राफ में लिख नहीं पाते। यही हमारी ट्रिक है, यानी ग्राफ से आगे हमें लिखना और लिखना, यानी कि जब लेखन संबंधी कठिनाई की बात की जाए तो याद रखना वो डिसग्राफिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। डिसकैल्कुलिया। ठीक है दोस्तों, डिसकैल्कुलिया यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित है। ये तो बिल्कुल आसान सा ट्रिक है, कैलकुलेशन। और जब कैलकुलेशन की बात आए तो समझ लेना गणना करने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, जब कोई बच्चा गणना करने में गलती करता है, यानी कि वहाँ पे गणित संबंधित यानी गणना संबंधित क्या होता है, प्रॉब्लम होती है उसको। ठीक है, ऐसा अधिगम अक्षमता क्या कहलाती है? डिसकैल्कुलिया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। डिसमॉर्फिया। अगर कोई बच्चा मोर को देख करके मुर्गा बोलने लगे तो समझ जाना उसको कोई किसी चीज़ का भ्रम हुआ है। दोस्तों, मोर को देख करके क्या कर बोले? मुर्गा बोले, यानी हमारा जो डिसमॉर्फिया, इसमें मोर आया है, तो याद रखना मोर यानी भ्रम से उसने मुर्गा बोल दिया है। तो यही हमारी ट्रिक थी कि भाई डिसमॉर्फिया जब भी आए तो ये समझ लेना, डिसमॉर्फिया में क्या होगा दोस्तों? भ्रम वाली स्थिति आएगी। जब भी किसी भ्रम की बात की जाए तो याद रखना उस बच्चे के अंदर कौन सी अधिगम अक्षमता है? डिसमॉर्फिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अफेजिया। ठीक है, अफेजिया या अफेजा। ठीक है, इसमें क्या होता है इसके देख लेते हैं। तो भाई इसका क्या है, इसमें ना PH आ रहा है। देखिए अफेजिया में PH आ रहा है। ठीक है दोस्तों, PH पा बोलना था
पा और बोल दिया फा, ठीक है। यानी कि हमें बोलना कुछ और है और बोल कुछ और रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारी भाषा ही गड़बड़ है, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे कि कुछ लोग हैं, ठीक है, तो वो सा को क्या बोलते हैं, फा बोलते हैं, फा को सा बोलते हैं। इस तरीके से ना उनकी भाषा में ही प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि बोलना था पा, बोल दिया फा, अर्थात बोलने से संबंधित यानी कि भाषा संबंधित कठिनाई जब भी आए अफेसिया, तो याद रखना पी एस से पा और फा, ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्थीमिया, दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है कि डिस्थीमिया, इसमें द आया, टी एच ई द, और द एंड कब होता है, जब किसी का द एंड होता है या उसको लगता है कि अब मेरा द एंड होने वाला, तो उसके दिमाग में तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है। याद रखना जब भी ये वर्ड आए, ठीक है, डिस्थीमिया, तो याद रखना उसका डा पकड़ लेना, और डा से क्या होगा, इंसान को तनाव होगा, ठीक है। द एंड होने वाला है तो भाई उसका तनाव संबंधित उससे होगा। यानी कि ये अधिगम अक्षमता किससे होती है, तनाव वाली स्थिति पैदा करती है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं दोस्तों, अप्रेक्सिया। और अप्रेक्सिया में दोस्तों जो वर्ड है वो है प्रा, ठीक है। प्रा मतलब प्रभावित, और प्रभावित किसको करता है, शरीर के अंगों को, यानी शारीरिक कौशल से संबंधित विकार की बात कर रहा है, यानी कि गामक कौशल संबंधित विकार। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक है, यानी कि पी आर ए, आप देखिए पी आर ए है, ठीक है। इस पी आर ए में एक वर्ड, हम एक काम करते हैं, एक वर्ड यूज कर लेते हैं, पी यू आर ए। याद रखना जब भी ए आए तो याद रखना प्रा है तो हम प्रा का पूरा लिख दिया, और हमारा पूरा का पूरा शरीर क्या हो गया, खराब हो गया, यानी शारीर से शारीरिक आ गया, यानी कि शारीरिक कौशल से संबंधित विकार की बात कर रहा है। जब भी हमारे शरीर में कोई प्रभाव होता है, कोई बच्चा होता है वो शारीरिक, उसको ये लगता है कि यार मेरा जो शरीर है ना, ये शरीर अन्य बच्चों के हिसाब से नहीं है, तो ऐसा जो भी लक्षण होता है, जिस भी बच्चे को दिखाई देता है, समझना उसमें जो भी अधिगम अक्षमता है वो है अप्रेक्सिया की, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।